वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे सेशंस और प्रोग्राम्स को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन आपसे मिस ना हो जाए। और इसके अलावा आप शेयर भी कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं। और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी दिया हुआ है, आप जो है उसको ज्वाइन करें ताकि आप टाइमली हर चीज से अपडेटेड रहें। और अगर आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो भी आप जो है ग्रुप ज्वाइन करके कर सकते हैं। नाजरीन, आज हमारे साथ जो है अमीन अब्दुल गफ्फार साहब मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से। तो चलें उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। सर, आज सबसे पहले तो मैं मार्केट के हवाले से जानना चाहूंगी कि जो है आज जो है एक मार्केट के ऊपर एक सबसे पहले तो आप एक ओवरव्यू आज के हवाले से दे देंगे। आज मंडे का फर्स्ट डे था, कैसी रही मार्केट, इसके ऊपर बताएं ताकि फिर हम आगे फर्दर इस पे बात करें। देखिए, मार्केट तो आज बहुत अच्छी रही। मार्केट ने आज नया रिकॉर्ड बनाया। 94,000 का जो रिकॉर्ड बनाया, मार्केट वहां से एक प्रॉफिट टेकिंग आई। हम्म। प्रॉफिट टेकिंग जब भी नए इंडेक्स है तो आती है, तो कंपलसरी है कि जब नए इंडेक्स पे म्यूचुअल फंड वाले और इंश्योरेंस कंपनी वाले थोड़ा माल सेल करते हैं, इंडिविजुअल भी सेल करते हैं। तो वहां से मार्केट ने तकरीबन 400 पॉइंट का करेक्शन दिया। एक वक्त था कि मार्केट मिला जुल बिल्कुल बराबर हो गई थी, और उसके बाद मार्केट तकरीबन 250 के करीब प्लस हुई। बाजार के अंदर आज ऑटो सेक्टर के अंदर थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, इनके फिगर भी बहुत अच्छा है। गेल के भी अच्छी सेल हुई है, होंडा कार की बहुत अच्छी सेल हुई है, स्पार्क सुजुकी की अच्छी सेल हुई है। तीनों के फिगर अच्छे हैं। अक्टूबर की सेल इनकी अच्छी हुई है। इसके अलावा एक अटक रिफाइनरी, जो एक रिफाइनरी जो हमारी सुबह 40 रुपए के करीब प्लस थी, उसकी एक कंपनी की इंफॉर्मेशन, मीटर इंफॉर्मेशन आई कि हम इस कंपनी को सेल आउट नहीं कर रहे, तो वहां से मार्केट ने प्लस हो गई। मार्केट 25 रुपये डाउन हो गई, तो 5% मार्केट ने डाउन किया। उस वक्त तो मार्केट के अंदर एक बड़ा प्रेशर है, मगर वो टाइम बिल्कुल शॉर्ट था मार्केट बंद होने का, तो उसका प्रेशर आ गया। कल भी लगता है उस आइटम का प्रेशर आएगा। और इसके अलावा दूसरी रिफाइनरी भी अच्छी चल रही है, छोटी रिफाइनरी भी अच्छी चल रही है। और बाजार के अंदर करेक्शन सेम डे में आ जाता है। बाकी ये कि मार्केट में इतनी कोई खतरे की बात नहीं है। सही। अच्छा सर, पीआईबीटीएल के हवाले से बताएं। उसमें जो है कल जो है वो तीसरा कैप लगने वाला है, तो थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए क्या मामला हैं इसके। देखिए, पीआईबीटीएल की एक मीटर इन्फॉर्मेशन आई थी कि वो इनकी कंपनी ने दिया था, हम रिकॉर्डेड पे जा रहे हैं, वहां हम्म। से हमारी नया बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो सही। खैर, मैंने इसकी ब्रीफिंग अटेंड की फ्राइडे को, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इसकी ब्रीफिंग थी। तो उसने बताया कि हम 2028 में जाएंगे। मगर ये कि उस वक्त फ्राइडे को चार चार करोड़ का अपर लॉक बाहर था, आज भी अपर लॉक लग गया। और कल का जो लोग उस पे काम हो रहा है, मतलब ये जो कल लोग लगने वाला है, उस पे हम्म। लोग सेल आउट कर रहे हैं, तो फिर ये कि कल लगता है कि लोग खुल जाएगा। मगर ये कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ प्रॉफिट करना चाहिए। इसका अभी सट्टे की वजह से इसका थोड़ा उसका आइटम के अंदर एक जान आ गई है। बाकी कि इसका बिजनेस भी स्टार्ट हो रहा है, भगवान पुल से भी इनका काम हो रहा है, और इनकी लोनें अभी बहुत कम ही है। तो अगर रिकॉर्डेड पे जाते हैं माइन वगैरह की तरफ, तो ये कि इनकी कंपनी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस हो जाएगी। मगर इसमें अभी सालों लग जाएंगे। सही। अच्छा सर, थोड़ा सा तो फार्मा। जी जी जी। प्रॉफिट अगर हमको या कुछ कुछ कम हमें मिल जाएंगे। सही। सर, थोड़ा सा इंटरनेट का। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, ये फार्मा सेक्टर के हवाले से जो है मुझे बताएं कि अचानक से इसमें हमने काफी जो है तेजी देखी है। और जो है सिटी फार्मा हो गया, सरले हो गया, इसमें अपर कैप लग गया है, और भी है आइटम इसमें अपर कैप लगा है। तो अचानक से क्या जो है इसमें जो मोमेंटम आई है, क्या वजह है? आज तो तकरीबन 30-35 आइटम के अंदर अपर लोग लगा है। सी साउदर्न का भी लगा है, शर्ट का भी लगा है, और सिटी फार्मा का भी लगा है, और दूसरे बहुत सारी कंपनियों का लगा है। हम्म। अचानक ये फार्मा सेक्टर में तेजी आ गई, क्योंकि ये आप कह रहे थे कि शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए फार्मा सेक्टर अच्छा है। तो लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए जो आइटम होती है वो अचानक कभी भी बढ़ जाती है, तो यही हुआ है।
बाकी के जो इनका जो गवर्नमेंट से इनके जो मामला चल रहे थे, गवर्नमेंट ने इनको परमिशन दी थी अपने जो रेट लोकल मार्केट में बढ़ाने की, तो वो लोगों ने बढ़ाई है, तो इनका सकता है इनके प्रॉफिट भी अच्छा आ जाए, इनकी जो सेल जो डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे वो भी डिस्क्लोज कर दे कि सेल ज्यादा हुई और उनका ज्यादा प्रॉफिट हुआ। तो ये एक मतलब ये जो इस वक्त जो इंडेक्स है इसके हिसाब से काफी मतलब डिस्काउंट पे चल रहे हैं। तो अभी भी मुझे लगता है कि इसमें अभी और मजीद गुंजाइश है इसके अंदर बढ़ने की। सही। अच्छा सर, आप जरा ये बताइए कि जैसे फर्दर जो है सेक्टर्स हैं, जैसे ये इनमें सीमेंट सेक्टर है, इनमें आप किस तरह का भी देखते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा जो है ये तेजी में था। अभी फर्दर क्या करना चाहिए इस वीक जो है सीमेंट सेक्टर के हवाले से बताएं। जैसे सीमेंट सेक्टर में पहले बैंकिंग सेक्टर के अंदर तेजी आई, फिर प्रॉफिट टेकिंग आई, फिर सीमेंट सेक्टर के अंदर बाइंग की कॉल आई, फिर अब वहां से बहुत ज्यादा बढ़ गई तो प्रॉफिट टेकिंग आई, अभी फार्मास्यूटिकल बढ़ रही है। और अपने दूसरी अदर कंपनियां हैं जो जैसे PIBKL है और अपने पेल है, तो दूसरे सेक्टर में बारी आई है। हमारे मुल्क के अंदर ये बदनसीबी है कि आप भले जितने भी दावे कर लो कि स्टॉक एक्सचेंज मशहूर हो चुकी है और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लोगों का अवेयरनेस आ गया, ये सब बेकार की बातें हैं। क्योंकि जब तक आपके अकाउंट ज्यादा नहीं खुलेंगे, 3 से 4 लाख आपके अकाउंट है कम से कम बड़ी आबादी के अंदर, 1% भी अकाउंट नहीं है। इसकी वजह यही बुनियादी वजह है कि मैनेजमेंट की मिसिंग है। मैनेजमेंट जो स्टॉक एक्सचेंज की जो मैनेजमेंट है, एडमिन है, वो तकरीबन मिसप्लेस कर रही है, लोगों को स्टॉक मार्केट की तरफ दूर रख रही है, गवर्नमेंट को पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है क्योंकि अवेयरनेस नहीं दे रही, रोड शो नहीं कर रही। जो इनको जो एक्सपेंसेस वगैरह वो खुद खा जाती है। यहाँ तक कि आप देख लें कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो एंट्री भी लोगों की बैन की हुई है, और ना इनको ना स्टॉक एक्सचेंज में कोई पानी पीने की जगह है। सारी चीजें स्टॉक एक्सचेंज में दूर रखा गया है। लोग, हमारी जो नई नस्ल है, वो स्टॉक मार्केट की तरफ नहीं आती है, दूसरी चीजों की तरफ जा रही है, क्योंकि एक तो इतने सारे मसले मसाइल वगैरह हैं, इसके अलावा आप स्टॉक एक्सचेंज की शक्ल भी नहीं देखने देते। जब आप स्टॉक एक्सचेंज की आप वीडियो दिखाते हो तो वहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि कोई है ही नहीं। तो ये सारी मिसप्लेसिंग है, तो इसमें सारा मैनेजमेंट का कसूर है, क्योंकि इस वक्त जो इंडेक्स है उसके हिसाब से कम हमारे 10 से 20 लाख अकाउंट होने चाहिए, मगर नहीं है। मगर ये कि इसके अलावा आप देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज PSE जो कमाती है वो स्टाफ आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, ना शेयर होल्डर को कुछ फायदे देता है। हालांकि स्टॉक PSE का जो शेयर 28 रुपये में आया था, अब इतने 94,000 के करीब इंडेक्स गया, इतना बड़ा वॉल्यूम आया, इतनी बड़ी आमदनी भी, ना शेयर होल्डर को कुछ मिला नहीं मिला, आपस में इन लोगों ने बांट दिया बगैर पूछे बगैर उस बताए। आपस में इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, अपने बोनस का डबल डबल ट्रिपल कर लिया। तो इससे कि शेयर होल्डर को मायूसी हुई। शेयर होल्डर कहते हैं कि अगर कमाती है तो फिर आपस में बांट लेती है, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी होती है वो डायरेक्टर दूसरी चीजों में लगा लेते हैं। तो ये मुल्क की बदनसीबी है। इसको SSCB को एक्शन लेना चाहिए, PSS की मैनेजमेंट और एडमिन के खिलाफ, ताकि वो जो प्रॉफिट हुआ बुक के अंदर, वो प्रॉफिट शेयर होल्डर को मिलना चाहिए। अगर मिलेगा तो शेयर होल्डर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। अब इतनी बड़ी 28 रुपए की आइटम लोगों ने ली हुई थी, और अभी तक तकरीबन 30,000 के करीब इंडेक्स था और 28 रुपए में शेयर दिए थे आपने। अब 94,000 इंडेक्स हो गया और उसका तकरीबन 17 रुपए रेट है, ना इसका पे आउट है। जो कमाया वो आपस में खा पी गए। ये इलीगल प्रोसीजर था, इनको पास भी कर दिया गया, इस पे एक्शन होनी चाहिए। इसके अलावा इन लोगों ने एक ऑडिटर अपॉइंटमेंट कर रहे थे जो काफी एक्सपेंसिव था, उसको तो हमने रुकवा दिया। तो 35 लाख रुपया जो ऑडिटर था वो ले रहा था, उसको हटा के ये लोग 2 करोड़ 30 लाख वाला ऑडिटर ला रहे थे। इससे एक्सपेंसिव बढ़ाते जा रहे हैं, अपना कारकिर्दी दिखाते ही नहीं है, बल्कि एक किस्म का समझ लो कि रेड जोन बनाया हुआ है इलाके को। कोई ना इनसे मिल सकता है, इनकी किसी क्लाइंट की कंपनी बंद हो जाती है, ना कोई इनको जवाब देता है, ना कोई इनको क्रॉस करता है। हालांकि लोगों की इन्वेस्टमेंट कितने सालों से स्टॉक मार्केट में है, और कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो अंडर कोस्ट चल रही है, हालांकि इतना हैवी इंडेक्स हो गया, फिर उस पर कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो ये मैनेजमेंट का बहुत बड़ा सवालिया है CCP को, और जो हमारे आला हुकाम है, वजीर खजाना को भी एक्शन लेने चाहिए इस पे, मगर कोई लेता नहीं है। और बहरहाल ये है कि मार्केट तो जब तक क्लाइंट ज्यादा नहीं आएंगे तो यही होगा, एक आइटम लोग बेच के दूसरी आइटम के अंदर मूव होंगे, उसमें प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, उसकी इन्वेस्टमेंट दूसरी आइटम में लगाएंगे। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। और इंडिया के अंदर ऐसा है कि इंडिया के अंदर लोग एक आइटम को इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर इसको छोड़ते नहीं है, फिर दूसरी आइटम के दूसरे नए पैसे लेके आते हैं। मगर हमारे मुल्क के अंदर ऐसा है ही नहीं, ना नए अकाउंट खुलते हैं। जो खुलते हैं उसको भी ये ऐसे इतने चार्जेस लगा दिए लोगों ने, कि एक्सेस चार्जेस लगा दिए कि उस आदमी, एक तो बहुत मुश्किल से प्रॉफिट करता है, जब प्रॉफिट हो जाता है तो इतने सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं, तो सारा नफा धुल जाता है।
बिल्कुल ये बात आपने बिल्कुल सही कही, और जो है बिल्कुल इंतजामिया को इसके ऊपर थोड़ी सी नजरसानी बिल्कुल करनी चाहिए। अच्छा सर, कम बैक टू सम अदर स्टॉक्स। अभी मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, बहुत इंडेक्स भी हाई है, लेकिन वही वाली बात है, जो लोग जिस आइटम में फंसे हुए हैं वो क्या करें, अपनी बारी का इंतजार करें, और क्या है थोड़ा सा लोग काफी इसमें जो है कंफ्यूजन का शिकार हैं, डरे हुए भी हैं, काम भी नहीं प्रॉपर हो पा रहा है। तो फिर आप उन लोगों, क्योंकि आप खुद भी डील करते हैं, तो आप बताएं क्या एक बेहतर मशवरा होना चाहिए, क्या एक बेहतर जो है आप एक लाए अमल देना चाहेंगे कि वो उसके जरिए जो है इस वक्त जो है मार्केट से मैक्सिमम फायदा उठाया जा सके। देखिए, मैं इनको मशवरा देना चाहता हूँ जो स्टॉक मार्केट के अंदर इन है, ऑलरेडी इन है। अब नए लोगों को तो मैं मशवरा नहीं दे सकता, उनको तो पूरा लर्निंग लेनी चाहिए। पुराने जो लोग हैं जो रेडी फ्यूचर कर रहे हैं, मतलब जी। वो एक उधार बेच रहे हैं, उनका महीने का तकरीबन पहले इनका जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा था तो इनका 2% छूट रहा था, अब इनका 1.5% मुश्किल से इनको प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर ये 5 साल से अगर 20% इनको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 5 साल में काम करते हैं तो इनकी रकम डबल होती है। अगर अभी 1.5% के हिसाब से कर ले तो इस 7 और 8 साल के दरमियान इनकी रकम डबल होती है। अगर यहाँ से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी 6 महीने में इन्वेस्टमेंट डबल होगी। तो मैं इनको ये मशवरा देता हूँ, रेडी फ्यूचर को छोड़ के अच्छी आइटम की तरफ मूव करें। रिसर्च करके काम करें, अच्छे अच्छे एनालिस्ट मौजूद है, वो अच्छी अच्छी आपको आइटम के टिपे देते हैं, अच्छे अच्छे पे आउट है, तो उसको छोड़ के आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपकी यहाँ से इन्वेस्टमेंट की 4 गुना हो जाएगी 5 सालों में। मगर अब बजाय 5 साल में जब डबल हो रही थी, जो अब 7 साल में हो रही है, और पता नहीं आगे जाके जो इंटरेस्ट रेट कम होगा तो 10 साल में डबल होगी। तो इसको वहां से निकल के रेल मार्केट की तरफ आए, यहाँ मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ बहुत अच्छी स्कॉप मौजूद है, इंडेक्स को ना देखें। सही। सर, आईटी सेक्टर के हवाले से थोड़ा सा बताइए कि इस वक्त आईटी सेक्टर में क्या हो रहा है, और कुछ जो है काफी अच्छी परफॉर्मेंस हम देखी भी थी हमने गुज़िश्ता दिनों में, और जो है काफी अच्छे आइटम्स उनके काम भी कर रहे हैं, तो आगे फर्दर आप इसको कैसा देख रहे हैं? देखिए, सेक्टर भी बहुत अच्छा है, आईटी सेक्टर भी अच्छा है, बैंक भी अच्छा है, सीमेंट भी अच्छा है, स्टील भी अच्छा है, बैंक और दूसरे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक जो है, अदर अदर जो सेक्टर है वो भी अच्छा है। और अपने ऑटो सेक्टर भी अच्छा है। मगर वही है कि इन्वेस्टमेंट लोगों की महदूद है। वो इन्वेस्टमेंट वक्त वक्त घूमती रहती है। किसी में प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, फिर दूसरे सेक्टर में इन होते हैं। तो इस सेक्टर वाइज अगर आप किसी में आईटी में फंस गए हैं तो आप वेट कर लें, आपकी बारी आ जाएगी। ये बता के अभी के सीमेंट बैंक के बाद सीमेंट का सेक्टर आया, फिर अभी के दूसरे सेक्टर की बारी आई। अब अब आगे जाके आईटी सेक्टर की बारी आ जाएगी तेजी की, तो फर्दर आपकी बारी आ जाएगी, वहां पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। सही। सर, अब आखिर में किन आइटम्स को आप देखते हैं कि इन आइटम्स पे जो है बड़ी अच्छी, वैसे तो ये एक जनरल परसेप्शन है कि जब मार्केट अच्छी चलती है तो हर आइटम ही चलता है, देर सवेर चलेगा हर आइटम, लेकिन अभी आप क्या लेकिन सजेस्ट करेंगे कि किन आइटम्स में जो है लोगों को जो है ना अपनी, वो कहते हैं ना कि थोड़ी सी निगाहें रखनी चाहिए? देखिए, जून क्लोजिंग का ये दिसंबर क्लोजिंग के सेक्टर के अंदर तेजी आ गई। तो आपको मैं जुलाई से अगस्त से कह रहा था कि दिसंबर को देखें। अब दिसंबर ने अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर ली। अभी आप देखें मार्च को, सेक्टर को। मार्च में जब जो कंपनी की जो पोजीशन आने वाली है उसको देखें, क्योंकि स्टॉक मार्केट एडवांस चलती है 3 से 4 महीने। अब दिसंबर के लोगों ने जो टारगेट पूरा कर लिया, उनको पता चल जाती है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि जिस कंपनी का इतना प्रॉफिट होने वाला या इतना डिविडेंड आने वाला है, तो उसके रेट वहीं आ जाते हैं। फिर जब अनाउंसमेंट आता है तो ये रेट गिर जाते हैं या फिर मामूली बढ़ते हैं, फिर वो उतना फायदा नहीं होता। तो अब मार्च में आप सेक्टर में देखें कि मार्च में जो रिजल्ट आने वाले हैं, उसको देखें, वहां से काम करें तो आपको बहुत अच्छा आपको स्कोप मिलेगा इसमें। सही है। बहुत शुक्रिया सरमीन आपका, और जो है नाज़रीन, यहाँ पे मैं सेशन से इजाजत लूंगी। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू।